राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते ही हैं कि जब अमावस्या की तिथि सोमवार को पड़ती है तो वो सोमवती अमावस्या कहलाती है। इस अमावस्या का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इसी दिन विवाहित स्त्रियां व्रत धारण करती हैं, पीपल वृक्ष का पूजन परिक्रमा करती हैं, तो उन्हें अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति को दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। महाभारत में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को सोमवती अमावस्या का महत्व बताते हुए कहा था कि इस दिन जो भी व्यक्ति पवित्र नदी में स्नान करता है वह व्यक्ति स्वस्थ समृद्धिशाली होता है और उसके दुख संकट समाप्त हो जाते हैं। उसके साथ साथ उसके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। इस प्रकार सोमवती अमावस्या अत्यंत ही फलदायी और श्रेष्ठ मानी गई है। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि साल 2024 के पौष मास में सोमवती अमावस्या कब है, तिथि कब शुरू है, कब समाप्त है, और जानेंगे सोमवती अमावस्या की व्रत पूजन विधि क्या है। साथ ही जानेंगे यदि आप पहली बार सोमवती अमावस्या का पूजन कर रही हैं तो किस प्रकार पूजन करें। यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, पंचांग के अनुसार साल 2024 में पौष मास की सोमवती अमावस्या शुरू हो जाएगी 30 दिसंबर सोमवार सुबह 4:01 पर और समाप्त होगी 31 दिसंबर मंगलवार को सुबह 3:57 पर। उदय तिथि के अनुसार सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान का सुमुहूर्त रहेगा सुबह 5:23 से सुबह 6:18 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:03 से दोपहर 12:45 तक। इस दिन पितरों के निमित्त पूजा का सुमुहूर्त रहेगा 11:47 से 12:50 तक। क्योंकि इस बार अमावस्या तिथि एक दिन की ही है, इसलिए आप इसी दिन अमावस्या का व्रत करते हुए स्नान दान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं और पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण का कार्य भी कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि यदि कोई भी मनुष्य इस दिन मौन रहकर गंगा स्नान करता है तो उसे 1 सहस्र गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए स्नान दान जप का फल अक्षय हो जाता है। इसलिए यदि संभव हो तो सोमवती अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करें और अगर संभव ना हो तो आप अपने घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। स्नान के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ दें। सोमवती अमावस्या पर सूर्यदेव को अर्घ देने से घर की दुख दरिद्रता का नाश होता है, इसलिए सूर्यदेव को अर्घ जरूर देना चाहिए। इसके पश्चात किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव माँ पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करें। भगवान शिव पर पंचामृत या कच्चा दूध अर्पित करें और अभिषेक करें। फिर विधि पूर्वक अक्षत, पुष्प, बिल्व पत्र, चंदन इत्यादि अर्पित करें। पूजन करते हुए ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते रहें। इस दिन भगवान शिव के सहित माँ पार्वती का संयुक्त रूप से पूजन करके माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करें और इस सिंदूर को अपनी मांग में भी भर लें। इससे माँ पार्वती की असीम कृपा से अखंड सौभाग्य मिलता है। साथ ही किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्तियों को इस दिन अन्न, वस्त्र, गर्म कपड़े, कंबल या खाने की कोई भी वस्तु अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करनी चाहिए। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। अब क्योंकि सोमवती अमावस्या है, इसलिए इस दिन पीपल का पूजन जरूर करना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में यह दिन अस्वस्थ प्रदक्षिणा व्रत के नाम से जाना जाता है। अस्वस्थ पीपल वृक्ष को कहा जाता है, इसलिए इस दिन पीपल की पूजा, परिक्रमा, सेवा का विशेष महत्व होता है। पीपल की छाया से स्पर्श करने से, प्रदक्षिणा करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। अक्षय, लक्ष्मी, अखंड सौभाग्य, आयु में वृद्धि होती है। पीपल की पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि करके यदि संभव हो तो स्त्रियों को नए वस्त्र धारण करने चाहिए। संभव ना हो तो आप 1 या 2 बार पहने हुए वस्त्र भी पहन सकते हैं। अच्छी तरह से श्रृंगार कर लें। पूजा की सभी सामग्री को इकट्ठा करके पीपल वृक्ष के पास जाएं। 1 लोटे में शुद्ध जल, कच्चा दूध, गंगा जल डालकर पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। तत्पश्चात हल्दी के घोल से सोना धोबिन की आकृति बना लें। साथ ही भगवान गणेश, माँ पार्वती की भी स्थापना कर लें। फिर अक्षत, पुष्प, रोली द्वारा विधिवत सभी का पूजन करें और सोना धोबिन माता पार्वती को सिंदूर और बिंदी लगाएं। श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और दीप प्रज्वलित करके सोना धोबिन की कथा सुनें, अर्थात सोमवती अमावस्या की कथा आप पढ़ लें या फिर सुन लें। इसके बाद
पीपल वृक्ष की परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा के लिए आप कोई ऐसी वस्तु ले जाएं जिससे आप परिक्रमा लगा सकें। जैसे कोई भी वस्तु 108 की संख्या में आप ले लें। चाहे तो आप खाने की वस्तु जैसे फल या मिठाई या ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर सुहाग की सामग्री जैसे 108 बिंदी के पत्ते या फिर 108 सिंदूर के पैकेट या मेहंदी के पैकेट। मतलब जैसी आपकी सामर्थ्य है, श्रद्धा है, उस हिसाब से कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं, परंतु वह संख्या में 108 ही होनी चाहिए। और जब पीपल वृक्ष की आप परिक्रमा करें तो प्रत्येक परिक्रमा में इस वस्तु को अर्पित करते जाएं। पीपल के पास कुछ बर्तन या कोई बैग रख दें, उसमें यह वस्तु डालते जाएं। जब परिक्रमा पूरी हो जाए तो परिक्रमा की वस्तु किसी ब्राह्मण को या अपने सगे संबंधियों में बांट दें। और यदि आप पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन कर रही हैं तो व्रत और पूजन की पद्धति तो आपकी वही रहेगी जो मैंने पहले बताई है, परंतु आप पहली बार धान या पान से परिक्रमा दें। धान और पान को 54 की संख्या में रख लें और फिर परिक्रमा लगा दें। और परिक्रमा में चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण को या अपनी ननद या भांजे को दे सकते हैं। ध्यान रखें कि परिक्रमा लगाते समय मौन रहें, किसी से बात ना करें, बल्कि इस समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। और जब तक आपका पूजा, परिक्रमा और दान का कार्य पूरा ना हो जाए तब तक आप ना कुछ खाएं और ना पिएं। पूजन के बाद यदि आपके यहाँ सोमवती अमावस्या का व्रत किया जाता है तो व्रत कर सकते हैं, और यदि व्रत नहीं किया जाता तो भोजन इत्यादि कर सकते हैं। यह अमावस्या की तिथि है, इसलिए इस दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और दान पुण्य का कार्य आपको जरूर करना चाहिए। इस दिन पितरों के लिए दान पुण्य श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति और सद्गति मिलती है और घर का पितृदोष दूर होता है। दोस्तों, यदि आपके आसपास पीपल का वृक्ष ना हो या आप किसी कारणवश पीपल की परिक्रमा पूजा नहीं कर पाते हैं तो जो मैंने पीपल की पूजा की पद्धति बताई है, ठीक इसी प्रकार से आप तुलसी की पूजा और परिक्रमा कर सकते हैं। माना जाता है कि सोमवती अमावस्या बड़े भाग्य से मनुष्य को प्राप्त होती है, इसलिए इस दिन किया गया पीपल या तुलसी का पूजन, परिक्रमा करने से, सेवा, प्रार्थना, दान पुण्य करने से भाग्य प्रबल बनता है, अक्षय लक्ष्मी मिलती है और जीवन की समस्याएं, परेशानियां दूर होती हैं, अखंड सुख, सौभाग्य, संतान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि आप सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको इस दिन पूजा और परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।